हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गवर्नमेंट जॉब जेन्युइन नोटिफिकेशन यूट्यूब चैनल। एसएससी के द्वारा एसएससी सीजीएल एग्जामिनेशन कंडक्ट कराया जाता है और इस एग्जामिनेशन के थ्रू बहुत से पदों पर भर्ती की जाती है जो कि ग्रुप बी एंड ग्रुप सी के अंतर्गत आती हैं। सो एसएससी सीजीएल के द्वारा ग्रुप बी एंड ग्रुप सी की पोस्ट पर भर्ती की जाती है और उनमें से ही एक पोस्ट है जो है असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर की। आज हम इस वीडियो में इसी पोस्ट के बारे में जानेंगे। इस पोस्ट के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहता है, वर्क क्या रहता है। सबसे ज़्यादा इसी बात को लेकर के कैंडिडेट के मन में क्वेश्चंस होते हैं कि क्या वर्क रहता है, किस तरह का रहता है, ऑफिस वर्क रहेगा या फील्ड वर्क। इसके अलावा प्रमोशन, सैलरी एंड सिलेक्शन प्रोसीजर, क्योंकि एसएससी सीजीएल के द्वारा बहुत से पोस्ट पर भर्ती की जाती है, अलग अलग पद होते हैं जिन पर भर्ती की जाती है और सभी के लिए जो एग्जामिनेशन प्रोसेस रहता है उसमें कुछ चेंजिंग रहती है। कुछ पेपर्स सभी के लिए कंपलसरी होते हैं, लेकिन कुछ रहते हैं जो सिलेक्टेड रहते हैं पोस्ट के अकॉर्डिंगली। सो असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर के लिए किस तरह से सिलेक्शन प्रोसीजर रहता है ये हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आप असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर बनना चाहते हैं एंड इस पोस्ट के बारे में डिटेल चाहते हैं, वीडियो को एंड तक पूरा देखिएगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक बात ज़रूर शेयर करना चाहूँगी। मैं इस चैनल पर गवर्नमेंट जॉब वैकेंसीज, कोर्सेज एंड जॉब प्रोफाइल्स, एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती हूँ। अगर आप इसके अलावा प्राइवेट सेक्टर में जॉब करना चाहते हैं या वर्क फ्रॉम होम बेस्ड जॉब, ऑनलाइन जॉब पर अगर आप वीडियोस चाहते हैं तो मेरा सेकंड चैनल है जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, जिस पर मैं प्राइवेट जॉब वैकेंसीज, वर्क फ्रॉम होम बेस्ड जॉब, ऑनलाइन अर्निंग आप कैसे कर सकते हैं, इस तरह के वीडियोस मैं अपलोड करती हूँ। तो अगर आप चाहते हैं प्राइवेट सेक्टर में जॉब करना या वर्क फ्रॉम होम बेस्ड जॉब, देन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी है, आप जाइए, विजिट कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। मैं डेली उस पर वीडियोस अपलोड कर रही हूँ जिससे आपको नोटिफिकेशन में मिल सकेगा। दोनों ही चैनल्स को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन रखिएगा, क्योंकि एक चैनल पर मैं गवर्नमेंट जॉब वैकेंसीज एंड सेकंड पर प्राइवेट जॉब वैकेंसीज की इंफॉर्मेशन देती हूँ। सो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और जानते हैं असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर जॉब प्रोफाइल्स के बारे में। असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर को हिंदी में सहायक लेखा परीक्षा अधिकारी कहा जाता है। एसएससी सीजीएल के द्वारा जितनी भी पोस्ट पर भर्ती की जाती है कैंडिडेट के द्वारा, उनमें से सबसे ज़्यादा पसंद की जाने वाली जो पोस्ट है वो है असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर। और इसका रीज़न है कि असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर ही ओनली एक ऐसी पोस्ट है, पद है, जो कि ग्रुप बी का गजटेड पोस्ट है, राजपत्रित अधिकारी पद है। एंड इसकी जो सैलरी है, जो ग्रेड पे है, वो सबसे ज़्यादा है। सो ये काफ़ी पसंद की जाती है, काफ़ी कैंडिडेट के द्वारा इसको प्रेफरेंस दिया जाता है। ये जो डिपार्टमेंट की बात करें तो इंडियन ऑडिट अकाउंट्स CAG, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया के अंतर्गत आती है। इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर की भी पोस्ट रहती है, जिनके लिए स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा इसकी भर्ती की जाती है। PSC के द्वारा इसका नोटिफिकेशन निकलता है। कुछ टाइम पहले बिहार PSC के द्वारा रिक्रूटमेंट आउट हुआ था, जिस पर मैंने वीडियो भी अपलोड किया था। अभी हम इस वीडियो में बात कर रहे हैं SSC CGL के द्वारा जो असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर की भर्ती की जाती है उससे रिलेटेड। सो अब हम नेक्स्ट इसमें जानते हैं इसका वर्क क्या रहता है। असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर ज़्यादातर जो वर्क रहता है वो ऑफिस वर्क रहता है। आपको ऑफिस में रह कर के अपनी जॉब देनी होती है, लेकिन कभी कभी आपको फील्ड वर्क भी करना पड़ सकता है। इसमें केंद्र सरकार एवं राज्य सरकारों के संगठनों और विभिन्न मंत्रालयों के लिए ऑडिट किया जाता है। फाइनेंशियल ऑडिटिंग, परफॉर्मेंस एनालिसिस, कंप्लेंट्स ऑडिट। अगर हम जॉब लोकेशन की बात करें तो ऑल इंडिया में आपकी पोस्टिंग कहीं भी की जा सकती है। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। तो एसएससी CGL ये एक कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल टेस्ट है। सो आपका इसमें ग्रेजुएशन होना ज़रूरी है। अगर आप असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर AO के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, देन आपका बैचलर डिग्री होना ज़रूरी है किसी भी स्ट्रीम से। आपने साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स या इंजीनियरिंग में आपने किया हुआ है, आप इसके लिए एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। ये एसेंशियल क्वालिफिकेशन है। इसके अलावा डिज़ायरेबल में भी रखा जाता है। इसेंशियल क्वालिफिकेशन मींस आपका बैचलर डिग्री होना तो ज़रूरी है। किसी भी स्ट्रीम से आप बैचलर डिग्री अगर आपके पास है, आप इसके लिए एलिजिबल हैं। डिज़ायरेबल में आपको कुछ जैसे कि CA, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट, अकाउंटेंट्स, कंपनी सेक्रेटरी, मास्टर इन कॉमर्स, मास्टर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, मास्टर इन बिजनेस इकोनॉमिक्स, ये डिज़ायरेबल में है। अगर आपके पास नहीं है तब भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास ये जो डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन रखी गई है, अगर आपके पास है इनमें से कोई एक भी, देन आपको उसका एडवांटेज मिलता है।
ओके। एडवांटेज कैसे मिलता है, अगर आपके दो कैंडिडेट हैं और दोनों का अगर सेम रैंकिंग आती है, एक के पास ओनली बैचलर डिग्री है और सेकंड के पास जो डिज़ायरेबल में रखा गया है वो भी अगर है, देन जो डिज़ायरेबल कैंडिडेट है उसके लिए प्रेफरेंस दिया जाएगा, पहले उसको पोस्टिंग दी जाएगी। ओके, क्लियर हुआ। अब नेक्स्ट हम इसमें बात करेंगे एज लिमिट की। अपर एज लिमिट 30 ईयर रखी गई है असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर के लिए, अगर आप इसमें अप्लाई करते हैं। ये जनरल कैटेगरीज के कैंडिडेट के लिए है। अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करेंगे, SC ST कैंडिडेट को 5 ईयर्स का, OBC कैंडिडेट को 3 ईयर्स का रिलैक्सेशन मिलता है। PWD कैंडिडेट को 10 to 15 ईयर का रिलैक्सेशन मिलता है। ये डिपेंड करता है आपकी कैटेगरी पर, आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। जनरल कैंडिडेट के लिए 10 ईयर्स का, OBC के लिए 13 एंड SC ST के लिए 15 ईयर्स का। इसके बाद हम बात करेंगे इसके प्रमोशंस के बारे में। जब आप भर्ती होते हैं तो असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर पोस्ट पर भर्ती होते हैं। इसके बाद जब आपको प्रमोशन मिलते हैं, फिक्स पीरियड के बाद आपको प्रमोट किया जाता है, तो आप असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर AAO के बाद ऑडिट ऑफिसर बनते हैं। ऑडिट ऑफिसर के बाद प्रमोट होकर के आप सीनियर ऑडिट ऑफिसर एंड देन डिप्टी ऑडिट ऑफिसर और इसके बाद सीनियर डिप्टी ऑडिट ऑफिसर रैंक पर आप पहुंच जाते हैं। सो ये प्रमोशंस हैं, ग्रोथ है। अगर आप असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर पर भर्ती होते हैं देन आपका प्रमोशन इस तरह से होता है। इसके बाद हम बात करेंगे सैलरी की। तो असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर की जो सैलरी है ग्रेड पे 4800 रहता है एंड पे लेवल 8 से 47,600 मीन्स लगभग 50,000 से, एंड कुछ अलाउंसेस वगैरह कुल मिलाकर के आपकी सिटी पर भी डिपेंड करेगा, तो 50 से 55,000 तक आपकी सैलरी बनती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे सिलेक्शन प्रोसीजर की। तो SSC CGL का वैसे सिलेक्शन प्रोसीजर मैंने इस पर काफ़ी वीडियोस अपलोड किए हैं, आपने उनको देखा है तो आपको पता होगा, फिर भी हम ब्रीफली जान लेते हैं। इसमें जो सिलेक्शन प्रोसीजर है 4 टीयर्स में होता है, टीयर 1, 2, 3 एंड 4। अब इसका जो टीयर 1 है वो ऑब्जेक्टिव टाइप रहता है, 100 क्वेश्चन 200 मार्क्स के रहेंगे। टाइमिंग आपको 60 मिनट की दी जाती है। हम यहाँ पर ब्रीफली जानेंगे क्योंकि मैं इस पर वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ, सो आप वो वीडियो देख लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट जो रहता है टीयर 2। टीयर 2 में आपके 4 पेपर होते हैं, जिसमें पेपर 1, पेपर 2 एंड पेपर 3 एंड 4। लेकिन मैं यहाँ पर आपको ओनली 1, 2 एंड 4 पेपर मेंशन कर रही हूँ क्योंकि जो 3rd पेपर है वो असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर के लिए नहीं होता है। ओनली 1, 2 एंड 4 पेपर आपको देना होता है अगर आप असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर के लिए अप्लाई करते हैं। पेपर 1 आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड होता है, जिसमें 100 क्वेश्चन 200 मार्क्स के रहते हैं। पेपर 2 में इंग्लिश लैंग्वेज कंप्रीहेंशन 100 क्वेश्चन 200 मार्क्स एंड पेपर 4 जनरल स्टडीज़ 100 क्वेश्चन 200 मार्क्स के, जिसमें फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स से रहता है। सभी के लिए आपको 120 मिनट की टाइमिंग दी जाती है फॉर ईच पेपर। ओके। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो है डिस्क्रिप्टिव पेपर। डिस्क्रिप्टिव पेपर आपको पेन एंड पेपर से देना होता है, कंप्यूटर बेस्ड नहीं होता है। 100 मार्क्स का और 60 मिनट की आपकी टाइमिंग, जिसमें आपको ऐसे राइटिंग लेटर आपको लिखना होता है। नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो आपकी नेगेटिव मार्किंग होती है, टीयर 1 में भी होगी, टीयर 2 में भी होगी। आपको नेगेटिव मार्किंग है, सो आप इसको केयरफुली आंसर दीजिएगा। 0.25 से नेगेटिव मार्क्स रहता है। फिजिकल जो असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर की पोस्ट है उसके लिए फिजिकल टेस्ट नहीं होता है, क्योंकि SSC CGL के लिए फिजिकल टेस्ट से रिलेटेड मुझे क्वेश्चंस आते हैं। तो मैं आपको क्लियर कर दूं, बहुत सी पोस्ट पर भर्ती की जाती है, तो ये पोस्ट पर डिपेंड करता है आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, उस हिसाब से आपका टेस्ट होता है। सो फ्रेंड्स, आज हमने जाना असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर SSC CGL के द्वारा जो भर्ती की जाती है उसके रिलेटेड पूरी जानकारी हमने इस वीडियो में जानी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करके रखिएगा ताकि नोटिफिकेशन आपको मिल सकेगा। थैंक यू।